हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 6 दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने अभी सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद अब हम फ़र्स्ट एड के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बर्न्स की जो फ़र्स्ट एड है वो लास्ट वीडियो में ही समझ ली थी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रैक्चर्स। इफ़ वन फॉल्स वेरी हार्ड, अगर कोई गिर जाए तेज़ी से, ऑन वन कैन ब्रेक और क्रैक ए बोन, अगर उसकी हड्डी टूट जाए तो वो होते हैं हमारे फ्रैक्चर्स। ए ब्रोकन और क्रैक्ड बोन इज़ कॉल्ड ए फ्रैक्चर। तो जो ब्रोकन बोन होती है, टूटी हुई हड्डी होती है, उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर्स आर ऑफ टू काइंड्स। फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ए हेयर लाइन फ्रैक्चर इज़ व्हेन द बोन गेट्स अ क्रैक। फ्रैक्चर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर जो होता है जब कोई बोन मतलब जब हमारी हड्डी पे छोटा सा क्रैक पड़ जाए, जिसको हम बोलते हैं बाल आ गया, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा हेयर लाइन फ्रैक्चर। और एक कंपाउंड फ्रैक्चर इज़ वन ऑफ विच द बोन कम्प्लीटली ब्रेक्स पार्ट। जो हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर होता है वो ये होता है कि जब हमारी हड्डी मतलब जब हमारी हड्डी टूट जाए। इन केस ऑफ ए फ्रैक्चर डू नॉट मूव द इंजर्ड लिब। जब आपको फ्रैक्चर हो जाए तो आपको उस जहाँ पर भी आपको फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली इम्पॉसिबल इट यूजिंग ए मैगजीन और न्यूज़पेपर फॉर सपोर्ट एंड मेक ए स्लिंग विद द हेल्प ऑफ सम क्लॉथ्स, ए रॉप और शू लेसेस। सबसे पहले आपको एक मतलब अपना बाई चांस आपके पैर पे अगर कोई क्रैक आ गया है या फिर आपकी हड्डी टूट गई है, तो सबसे पहले आपको उसको न्यूज़पेपर से कवर करके उसे शू लेसेस से बिल्कुल सीधा बांधना चाहिए, जिससे कि वो आपका इधर उधर ना हिल जाए और ना टूटे। फॉर रिकवरी गिव प्लेनिटी ऑफ रेस्ट टू द इम्बॉलिज्ड लिम्ब। इसकी रिकवरी के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। अप्लाई आइस टू द इंजर्ड एरिया। इंजर्ड एरिया पे आपको आइस अप्लाई करना चाहिए। डू नॉट मसाज द इंजर्ड एरिया और अप्लाई एनी पेन रिवाइवल ऑइंटमेंट। आपको इंजर्ड एरिया की मसाज नहीं करनी चाहिए और आपको जो दवाई होती है वो खा लेनी चाहिए या उसको अप्लाई करना चाहिए। द इंजर्ड लिब शुड प्रिफरेबली बी रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द हार्ट। दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ अ पिलो। आपको जो आपका फ्रैक्चर्ड एरिया है उसको अपने हार्ट से ऊपर रखना चाहिए, जिससे कि वो पिलो की हेल्प से। अब आते हैं हम पॉइजनिंग पे। ये भी आपका बाई चांस आप घर पर चूहे मारने के लिए दवा लेके आए और गलती से वो आप उसे खा लें, तो वो भी आपका पॉइजनिंग में आ जाता है। सम ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट्स आर पॉइजनिंग इंसिडेंट्स। जो पॉइजनिंग इंसिडेंट्स होते हैं वो सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं। मैनी ऑर्डिनरी हाउस होल्ड्स आर्टिकल्स सच एज फिनाइल, डिटर्जेंट, रेड पॉइजन। हमारे जो घर में नॉर्मली रखे हुए होते हैं उनमें आते हैं आपके फिनाइल, डिटर्जेंट और रेड पॉइजन एक्सेट्रा। आर डेंजरस एज दे कंटेन केमिकल्स। वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं। मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, क्रीम एंड लोशंस ऑल्सो कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस दैट मे केसेस पॉइजनिंग। जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, कॉस्मेटिक का सामान होता है, क्रीम होती है या लोशंस होते हैं, उसमें भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिए पॉइजन का काम कर सकते हैं। पॉइजनिंग कैन केस ब्लिस्टर्स एंड
एन अल्सर इन द माउथ ऑफ द टंग में स्टार्ट स्वेलिंग। जब आप पॉइज़न के जो केसेस होते हैं उसमें आपके जो माउथ होता है या टंग होती है उस पर दाने होने या फुंसी फोड़े होने शुरू हो जाते हैं। द पर्सन में के सफ़र फ्रॉम हेडेक एंड चेस्ट पेन। वो पर्सन जो पॉइज़न खा लेता है उसको सिर दर्द और चेस्ट पेन होता है। ट्राई एंड स्टे काम एंड कॉल द डॉक्टर। आपको थोड़ा सा तसल्ली रख के या अपने आप को संभाल के डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। टेल द डॉक्टर व्हाट द पेशेंट एट और ड्रिंक दैट कुड हैव कॉज्ड द पॉइजनिंग। आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि पेशेंट ने ऐसा क्या खाया है जिससे कि उसको पॉइजनिंग हो गई है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें हमारा आता है एनिमल बाइट्स। While string or unfamiliar animals cases most bites, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं ज़्यादातर वो आपको काट लेते हैं। मैनी पीपल गेट बिटन बाय देयर ओन पेट्स और अदर एनिमल्स दैट दे नो। कुछ लोगों को काटा है उन्हीं के कुत्तों ने या जिनको वे जानते थे उन्हीं के एनिमल्स ने। ठीक है। इन केसेस ऑफ माइनर एनिमल स्ट्रेच, अगर आपको कोई एनिमल सिर्फ स्ट्रेच दे देता है, वॉश द एरिया विद सॉप एंड वाटर। आपको उस एरिया को सॉप और वाटर से वॉश करना चाहिए। एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं फर्स्ट वाली में, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रेच लगा हुआ है तो आपको पहले इसे धोकर इस पर एंटीसेप्टिक लगानी चाहिए। कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको अगर स्ट्रेच लग गया है तो आपको सबसे पहले जाकर इसको धोना चाहिए और इस पर एंटीसेप्टिक लगाकर इसको कवर कर लेना चाहिए। समटाइम्स इंजेक्टेड एनिमल्स बाइट बिकम्स सीरियस। कुछ बार ऐसा होता है जो एनिमल्स होते हैं वो आपको बहुत बुरे तरीके से काट लेते हैं। द विक्टम्स बॉडी बिकम रेड एंड थंडर विद पुश। जिसको काटा जाता है उसकी बॉडी रेड हो जाती है और उसमें पेन होता है। इट ऑल्सो केसेस फीवर, तब आपको फीवर आने लगता है। कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली इफ़ एनी ऑफ दिस साइन अपीयर। अगर आपको ऐसा कोई साइन दिखाई दे रहा है तो आपको एकदम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एनिमल बाइट कैन ऑल्सो केस्ड अ डेडली डिजीज़ कॉल्ड रेबीज़। इन केस द बिटिंग एनिमल्स was not immunized। जो एनिमल बाइट होता है, मतलब अगर आपको कोई एनिमल बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो वो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी भी बन सकता है जिसको हम रेबीज़ कहते हैं। अब आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है इस वीडियो में और लास्ट वीडियो में। अब आपको इसके MCQs जो हैं वो अच्छे से, और चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब इसके MCQs करेंगे और इसको दोबारा पढ़ के एक बार अपने आप समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।